Hello everyone, welcome to science video class. So today we will start our new chapter, that is chapter number 9. The chapter name is safe zone. Okay, so here we will read about some safety habits. So first of all, there is a topic that is safety, about the safety rules at your home and at your school. So first of all, students, as you all know that God has given you a wonderful body. It is our duty, it is your duty to टेक केयर ऑफ इट. मीन्स कि गॉड ने हमें एक बहुत ही सुंदर जो है बॉडी दी हुई है, जिसकी देखभाल करना हमें बहुत अच्छे से, मतलब उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए. सो इफ यू आर नॉट केयरफुल एंड यू माइट बी गेट हर्ट. अगर आप केयरफुल नहीं रहते हैं, अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो यू माइट बी गेट हर्ट एट एनी टाइम. ओके, सो दिस इज अवर ड्यूटी टू कीप अवर बॉडी सेफ. ओके, so there are some safety rules. So first of all, here the topic is at home, that at home how you save yourself. Okay, so there are some points are there that you have. There are safety rules to keep you safe. You must follow some rules at the time of when you are at home. यानी कि आप जब घर पे हैं तो उस दौरान आप अपने सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं. अब आप सोचेंगे कि हम तो घर के अंदर है तो हम सेफ ही हैं, बट क्या होता है कि घर के अंदर रहने के बावजूद भी हमारे साथ कोई ना कोई इंसिडेंट या कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है. तो उस समय हमें अपने साथ कैसे सावधानी बरतनी है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द at home you have to do not play with sharp objects like knives, blades and scissors. अब घर में जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शार्प होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइव्स है, ब्लेड्स है, सीजर्स है. सो यू हैव नॉट टू प्ले विद देम. ओके, उनके साथ आपको खेलना नहीं है. वो जिस यूज़ के लिए है उसी चीज़ के लिए उसको सिर्फ यूज़ करना है, अदरवाइज उसके साथ प्ले नहीं करना है. ओके, देन डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स सच एज हीटर्स, टोस्टर्स, फैंस एटसेट्रा. अब हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जिसमें कि हीटर्स है, टोस्टर्स है, तो इसको आपको टच नहीं करना है. ठीक है, अदरवाइज ये आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, because you are not able to use them. So and next point is stay away from electrical sockets. Do not put your finger in them. अब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स बने हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल सॉकेट होता है, तो अपनी फिंगर को उसके अंदर नहीं ले जाना है, बिकॉज कभी भी करंट आ सकता है और वो आपको हार्म पहुंचा सकता है. ठीक है, देन पुट योर टॉयज ऑन एंड थिंग्स इन अ प्रॉपर प्लेस. ओके, हमेशा अपने खिलौने वगैरह खेलकर आपको उसको सही जगह पर रख देना है. ओके, then do not jump on your bed or on the furniture in the house. okay, जब भी आप खेल रहे हो या क्या करना है कि आपको जंप नहीं करना है बेड के ऊपर या फिर किसी फर्नीचर के ऊपर जो भी आपके हाउस में अवेलेबल है, तो उसके ऊपर जंप नहीं करना है. ओके, and then stay away from stoves and matchsticks. Do not play with fire. आपके घर में matchsticks होगी या stoves अवेलेबल है तो आपको उसके साथ प्ले नहीं करना है. फायर यानी आग से आपको दूर रहना है. ओके, सो इस तरह से हम अपने आप को होम पर यानी घर पर सेफ रख सकते हैं. इन छोटी छोटी केयरफुल तरीकों से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एट स्कूल. नाउ हाउ यू विल बी सेफ एट द स्कूल, ये हम इसमें जानेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स और इन द पैसेज वे. यानी कि अब स्कूल में सीढ़ियाँ होती हैं या पैसेज वे यानी गैलरी जो होती है, तो उसमें आपको रन नहीं करना है. स्टेयर्स पे जब
चढ़ना है तो धीरे धीरे चढ़ना है, और पैसेज में भी आपको धीरे धीरे ही वॉक करना है, दौड़ना नहीं है। बी केयरफुल ऑन द स्विंग्स इन द प्लेग्राउंड, यानी आपके प्लेग्राउंड में जो भी झूले वगैरह लगे हुए हैं उस पर बहुत ही केयरफुली आपको खेलना है और वहाँ पर ध्यान रखना है झूलते समय। एंड डू नॉट पुश और पुल अदर्स ऑफ द स्लाइड, वेट फॉर योर टर्न, यानी कि जब स्लाइड पे कोई और अनदर बच्चा जो है वो स्लाइड करने जा रहा है तो उसको पुश नहीं करना है, उसको धक्का नहीं देना है, और अपनी बारी आने तक का वेट करना है आपको। ओके, now next is do not climb on the chairs or desks in the classroom। अब आपके क्लासरूम में जो भी चेयर्स हैं, डेस्क हैं, उस पर आपको चढ़ना नहीं है, उस पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी पैर स्लिप हो सकता है और आप गिर सकते हैं जिससे आपको चोट लग सकती है। सो वहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। सो वेट इन अ क्यू टू बोर्ड द बस, यानी कि स्कूल बस जब आती है तो उसमें चढ़ने के लिए आपको एक लाइन में रहना है। क्यू मीन्स लाइन, तो लाइन बनाकर ही आपको अपनी बस में एंटर करना है। दौड़ भाग करके कि हम पहले चढ़ेंगे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे भागम भाग मचाने से क्या हो सकता है कि आप में से किसी को भी चोट लग सकती है। सो इसलिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना है और क्यू बनाकर ही बस में एंटर होना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट गेट ऑन और गेट ऑफ अ मूविंग बस, मीन्स कि जब भी बस चल रही हो तो चलती हुई बस से उतरना भी नहीं है और चलती हुई बस में चढ़ना भी नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। ओके, then do not keep out any body part or lean out of the windows of the moving bus। तो जो भी हम लोग हम जब भी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें उससे अपने किसी भी बॉडी पार्ट को, चाहे हाथ को, हमें खिड़की से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है आपके लिए। ठीक है, then the next point is do not disturb the driver while he is driving, यानी जब भी आपके जो भी गाड़ी के ड्राइवर हैं, आपके बस के जो ड्राइवर हैं, उन्हें आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनका ध्यान भटकाना नहीं है, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब होगा तो ड्राइविंग जो है वो सही से नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है कभी भी। सो इसलिए हमें प्रॉपर वे में अपने बस में रहना है और ड्राइवर केयरफुल होके अपनी बस या गाड़ी जो भी है चला सके, तो इसके लिए हमें वहाँ पे कोऑपरेशन करना है, यानी आपको कोऑपरेट करना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सेफ एट योर स्कूल। ओके, आप अपने घर के बाद में आप अपने स्कूल पे कैसे सेफ्टी कर सकते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा। सो देर आर सम अनदर टॉपिक्स ऑल्सो इन योर दिस चैप्टर, सो वी विल डिस्कस अवर अनदर टॉपिक्स in our next video. Till then, have a good day. Thank you.